यूपी में छिड़ी चुनावी जंग को यूपी टाइप का नया मुद्दा मिल गया है। दरअसल बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से रूबरू थीं। तभी एक पत्रकार ने बजट पर राहुल गांधी की नाराजगी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। निर्मला सीतारमण ने पास में बैठे अपने सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका जवाब वो देंगे, और पंकज ने दो टूक जवाब देते हुए कहा राहुल को बजट समझ में ही नहीं आया। निर्मला ने उनकी इस टिप्पणी को यूपी टाइप करार दे दिया। अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये। निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? और कांग्रेस मानो मौके की ताक में बैठी थी। प्रियंका गांधी ने फौरन ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी को राज्य मान सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ नहीं डाला, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। #यूपी मेरा अभिमान। हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि बजट आएगा तो उसमें क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। इस दफा ये इंतजार और तगड़ा था, क्योंकि लोगों को महंगाई खाए जा रही थी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया तो बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस तरह से बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलने वाली है, आइए जानते हैं। इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई। चमड़े का सामान, कपड़ा, जूते चप्पल, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर, डायमंड ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाते, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, कैपिटल गुड्स। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी, उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। सरकार के मुताबिक इस बजट में आजादी के 75 साल से 100 साल तक अमृत काल में 25 साल के दौरान विकास की नींव रखी गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के सपने के मुताबिक आजादी के 100वें साल में भारत कैसा हो, इसका विजन तैयार किया गया है। आज तक ब्यूरो।